आज की वीडियो में आपको 3 प्रकार से शर्ट कटिंग करना बताऊंगा दोस्तों। फिटिंग शर्ट भी, मीडियम फिटिंग शर्ट भी और लूज फिटिंग शर्ट भी। दोस्तों मैं आज की वीडियो में तीनों प्रकार की शर्टों की कटिंग करके बताऊंगा दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना, तभी दोस्तों आपको समझ में आएगा। दोस्तों ये शर्ट है, ये 2.25 मीटर की है दोस्तों। 2.25 मीटर में आसानी से दोस्तों शर्ट बन जाती है। इस तरह से हमें ये डबल साइड है, इसको इस तरह से देख लेना होगा दोस्तों। इस तरह से ये लगभग ये 2.25 मीटर है दोस्तों। और दोस्तों ये शर्ट काट रहा हूं वो चाइना शर्ट है दोस्तों, इसको ओपन शर्ट भी बोलते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बच्चे की और उससे बड़े की और हेवी साइज की सभी शर्टें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। दोस्तों ज्यादातर लोग इस शर्ट काटने में क्या क्या गलतियां करते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। कि इसकी नाप कितनी है। इसकी शर्ट की लंबाई तो दोस्तों 30 इंची है और इसका सीना 35 इंची है और उसका पेट है दोस्तों 33 इंची है और 18 का तीरा है और 24 की आस्तीन है और 15 की कॉलर है और 9 के कफ हैं दोस्तों। इस नाप से मैं आपको कटिंग करना बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा कि कपड़े को उल्टा करके हमें किनार साइड अपने पास इस तरह से रख लेना होगा और एक हमें यहाँ पर निशान लगा लेना होगा इस तरह से, इस तरह से। और इस तरह से हमें दोनों साइडों में निशान लगा लेना होगा। और दोस्तों इसकी लंबाई 30 है तो हमें 1 इंची प्लस करना पड़ेगा। आधा इंची सिलाई हमारा यहाँ पर जाएगा और आधा इंची नीचे जाएगा दोस्तों। और यदि दोस्तों आप सादा नीचे से फोल्डिंग वाली रखते हो तो उसमें 1.5 इंची प्लस कर लेना दोस्तों। तो आधा इंची तो सिलाई यहाँ पर जाएगी और 1.5 इंची की फोल्डिंग करेंगे तो 2 इंची एक्स्ट्रा रख लेना दोस्तों। और हम इसकी लंबाई 30 है तो ये चाइना शर्ट काट रहे हैं तो हमें यहाँ पर 31 पर निशान लगा लेना है इस तरह से। और दोस्तों आगे भी हमें इसी प्रकार से लगा लेना है इस तरह से और इन मार्क को सीधा कर देना है इस तरह से। और दोस्तों हमें सभी शर्टों में इस किनार को अलग रखना है, काटना है दोस्तों। और यहाँ पर हमें 2 इंची का लगाना होगा जो फैशन पट्टी आती है उसके लिए दोस्तों। और यदि आप डबल फैशन पट्टी रखते हो तो दोस्तों हमें यहाँ पर 4 इंची का निशान लगाना होगा। लेकिन मैं आपको सिंपल पट्टी, सादा पट्टी होती है वही बता रहा हूँ दोस्तों। और यदि आप डबल रखना चाहते हो तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, इस प्रकार से कटिंग की है दोस्तों। तो इसको सीधा कर लेना होगा इस तरह से। जो भी हम मार्का करेंगे इस लाइन पर करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा छोड़ा है ये अंदर की साइड में मुड़ जाएगा दोस्तों पट्टी के लिए। तो दोस्तों इसका सीना 35 है तो 35 का हमें 1/4 करेंगे तो आएगा लगभग 8.25। तो 8.25 पर निशान लगा लेना है इस तरह से, 9.25 पर इस तरह से। और इस तरह से इन मार्कों को सीधा कर देना है इस तरह से। और दोस्तों यदि आप फिटिंग बिल्कुल फिटिंग रखना चाहते हो तो इसमें आप 1 इंची कम कर सकते हो दोस्तों। मैं ये थोड़ा मीडियम फिटिंग ही रख रहा हूँ, इसलिए इसको हमें ये सीने का 1/4 रखना होगा दोस्तों। और यदि आप फिटिंग रखना चाहते हो तो लगभग आप इसमें 1 इंची कम कर लेना। और दोस्तों इसके बाद में हमें इसका सीना 35 है तो 35 का हमें 1/4 करेंगे तो लगभग ये 9.25 आएगा इस तरह से। और दोस्तों यदि आप फिटिंग रखना चाहते हो शर्ट को तो यहाँ पर आप 9.2 लगा सकते हो। और थोड़ा लूज रखना चाहते हो तो आप 2 इंची पर निशान लगा लेना। और सादा रखता हो, पेट वाला हो तो उसके लिए दोस्तों आप 2.5 इंची रख सकते हो इस तरह से। और इन मार्कों को दोस्तों आप फिटिंग रखना चाहते हो तो 2.25 का निशान लगाए और मीडियम फिटिंग रखना चाहते हो तो 2 का निशान लगाए। और यदि आप लूज शर्ट रखना चाहते हो तो 2.5 का निशान, जो ये निशान आए हैं वो नीचे हमें लगा लेना है। और इसके बाद में दोस्तों हमें पेट का मार्का करना होगा। पेट का मार्का के लिए दोस्तों ये हमारी जितनी लेंथ है इसको इस तरह से हमें यहाँ पर इंची टेप को आधा करके और लगभग 2 इंची ऊपर से इस तरह से हमें मार्का करना होगा। और इसको नाप के देख लेना होगा दोस्तों। लगभग ये 9.25 आ रहा है तो 9.25 को यहाँ पर इस तरह से हमें सीधी लाइन खींच देनी है इस तरह से, इस तरह से। और दोस्तों हम इसका तीरा डाउन कई प्रकार से कर सकते हैं। छोटे बच्चे में दोस्तों 1.5 इंची का भी कर सकते हैं, उससे बड़े के लिए 2.25 का भी और उससे बड़ा का 2 का भी। तो दोस्तों मैं आपको तीनों तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। ये शर्ट मैं डालूंगा लगभग इसमें 2.25 इंची का डालूंगा दोस्तों। और इन मार्कों को सीधा कर देना है इस तरह से, इस तरह से।
इस तरह से ये कंधी को पौनी 2 हमने सीधा कर दिया है। और इसका तीरा है वो 18 है, तो 18 में हम यहाँ पर आधा करेंगे तो 9, और आधा इंची हमें सिलाई का मार्जिन चाहिए, तो 9.5 इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। और दोस्तों यहाँ पर आपने यहाँ पर 9.5 रखा है, तो 9.5 यहाँ पर रख के इस तरह से, और लगभग पौनी इंची का अंदर इस तरह से निशान लगा लेना है, इस तरह से। और इन निशान को सीधा कर देना है इस तरह से, इस तरह से। आपको मैं बता दूं कि आप जितना यहाँ पर तीरा रखते हो वहां यहाँ रख के और उसमें पौनी इंची कम कर लेना दोस्तों। और इसको हम रखेंगे 2 इंची रखेंगे दोस्तों, मीडियम शर्ट रखेंगे। और इसकी गोलाई दोस्तों हमें यहां से इस तरह से 2 पॉइंट अंदर रख के इस तरह से, और इसकी हमें यहां से इसकी गोलाई देंगे इस तरह से अंदर की साइड में, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और इसमें मिला देंगे इसको। और दोस्तों इसकी कॉलर 15 की है, तो 15 में हमें 5 से भाग देना पड़ेगा, तो 5 3 15 यानी कि 3 हम यहाँ रखेंगे। लेकिन दोस्तों हम 3 नहीं रखेंगे, लगभग पौनी 3 रखेंगे। बाद में हम इसको, हो सकता है ज्यादा हो जाए या कुछ हो जाए, तो हम इसको पौनी 3 ही रखेंगे इस तरह से। और इसकी इस तरह से इसकी गोलाई दे देंगे इस तरह से, और इसकी कंधी डाउन कर देंगे इस तरह से, इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों इसका पेट किसी भी साइज का हो तो आप उसमें 1/3 करके, और जितना लूज रखते हो दोस्तों उतना आप यहाँ रख देना। तो इसका पेट 33 है, तो 33 का 1/4 करेंगे तो 8.25, और इसमें हम 2 इंची की लूजिंग दे रहे हैं। आप जितनी लूजिंग देते हो यहाँ पर दे देना दोस्तों। और ये है, ये यहाँ पर आ रहा है पौनी 11 आ रहा है, तो नीचे भी हमें पौनी 11 पर निशान लगा लेना होगा इस तरह से, इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें सेफ अंटी से मिला देना होगा। ये हमारी जैसे हमें ये 2 इंची, ये 2 इंची है, यहां से हमें इस तरह से मिलाना है। और इसको मिलाएंगे हम ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से। और दोस्तों हमें सिलाई मार्जिन भी चाहिए, तो लगभग आधा इंची हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन रख लेंगे इस तरह से। और इसको भी सीधा कर देंगे यहां से इस तरह से, इस तरह से कटिंग हमारी यहां से होगी दोस्तों। और ये चाइना शर्ट है दोस्तों, तो हमें यहाँ पर 2 इंची का निशान लगा लेना होगा, और इसकी इस तरह से गोलाई दे देनी होगी इस तरह से। और दोस्तों इसको मैं काट लेता हूं। और यहाँ पर कट लगा लेने हैं हल्के हल्के इस तरह से। और यहाँ से हमें कट कर लेना है कपड़े को इस तरह से। और अब मैं आपको बैक काटना बताऊंगा कि बैक किस प्रकार से काटते हैं। बैक दोस्तों इस कपड़े में काटेंगे हम इस तरह से। आप चाहे तो इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं इस तरह से, लेकिन दोस्तों मैं इस तरह से आपको काट के बता रहा हूँ। साइड में कपड़ा निकलेगा, उसमें मैं आपको तीरा काटना बताऊंगा। कि दोस्तों एक निशान हमें यहां लगा लेना है इस तरह से, इस तरह से। और दोस्तों यदि आप छोटे बच्चे की शर्ट काट रहे हो तो उसको 1.5 इंची रखना और इसके बराबर में रखना दोस्तों। और यदि आप इसको पौनी 2 रख रहे हो तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको आधा इंची रखना होगा दोस्तों, इस तरह से आधा इंची का निशान लगाना होगा इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों इसको बिछा लेना होगा। यहाँ पर दोस्तों यदि आप फिटिंग शर्ट रखते हो तो यहाँ पर लगभग 1 इंची, और थोड़ा मीडियम रखते हो तो 1.25 इंची, और सादा रखते हो तो आप उसमें आधा इंची यहाँ से कम कर लेना इस तरह से। इसको मैं लगभग यहाँ से 1.25 इंची कर रहा हूँ दोस्तों। मीडियम फिटिंग शर्ट है दोस्तों, ये कटिंग कर रहा हूँ। और हमें एक बात का ध्यान ये रखना होगा कि हम यहाँ से कटिंग करेंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे तो हमको 5 बाई यानी कि 5 बाई 3 का काटना पड़ेगा। और यदि हम इसको आधा इंची ऊपर रखेंगे तो इसमें आधा इंची कम करेंगे तो 4.5 और यदि
हम इसको 1.5 इंची डाउन करते हैं और इसकी बराबर में ही रखते हैं बैक पल्ले को, तो हमें 5x3 का काटना होगा दोस्तों। और इसमें 2.25, ये हमने 2.25 सेट में काटा है, तो हम यहाँ पर इसको लगभग आधा इंची ऊपर करेंगे, आधा इंची ऊपर करके काटेंगे। तो दोस्तों हमें ये 5x3 का काटना होगा। तो दोस्तों यदि आप इसकी बराबर रखेंगे तो आपको 2.5 यानी कि 5.5x3 का काटना होगा। और यदि आप इसमें आधा इंची ऊपर निकाल के करते हो तो दोस्तों आपको 5x3 का काटना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग आधा इंची ऊपर रखूंगा, तो इसको आधा इंची रखूंगा तो मैं 5x3 का काटूंगा दोस्तों। तो इसको ये इसका तीरा है वो 18 है, तो 18 का आधा हम यहाँ रखेंगे 9 और इसमें आधा इंची प्लस करेंगे सिलाई का 9.5 पर, इस तरह से मार्का करेंगे। और इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर लगभग 1 इंची का निशान लगाना होगा और इन निशान को कर देना सीधा इस तरह से। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमेशा शर्टों में या कमीजों में दोस्तों हमें इस तरह से तिरछा नहीं लगाना होगा। ये तार है ना दोस्तों, ये नहीं कटनी चाहिए, ये नहीं तो हमारी आगे पीछे हाथ करने में ये शर्ट कट सकती है, टाइट हो सकती है दोस्तों। कभी भी आप कटिंग करें तो दोस्तों ये तार हैं, ये सीधे तार हैं दोस्तों, ये सीधे तार इस तरह से, ये सीधे तार है ना, इसके अंदर की साइड में ये नहीं काटने हैं हमको, यहाँ से थोड़ा 1 इंची का निशान लगा के काटेंगे तो सही आएगा दोस्तों। और इसकी दे देंगे इस तरह से गुड़ाई, हमारी कटिंग यहाँ से होगी। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। ये हमें आधा इंच ऊपर करके रखा है, तो हम इसको 5x3 का काटेंगे। देखो और दोस्तों यहां पर लगा लेना है नोच इस तरह से। और तो सबसे पहले मैं आपको अब इसका तीरा ही काट के बता देता हूं। इस कपड़े में तीरा काटने के लिए दोस्तों हमेशा डबल कपड़े में काटना चाहिए। और इस तरह से किनार है, इसको तो पहले मैं हटा लेता हूं इस तरह से, इस तरह से। और इसको मोड़ लेना है इस तरह से, इस तरह से। और हमारा तीरा है वो 18 है, तो 9 और आधा इंची सिलाई 9.5 इस तरह से, 9.5 पर निशान लगा लेना है इस तरह से। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यदि आप इसमें 1.5 इंची का डाउन करके छोटे बच्चे काटते हो और इसके बराबर में रखते हो, तो यहाँ पर आप 5, यहाँ पर आप 5 और यहाँ पर 5 में 1.5 कम कर लेना। जितना आप डाउन गिरते हो ना, ये आगे का पार्ट में जितना डाउन गिरते हो, यहाँ पर आप 5, यहाँ पर आप 5 और यहाँ पर आप 5 में आप 1.5 का गिरते हो, तो यहाँ पर 1.5 इंची डाउन कर देना इस तरह से शोल्डर इसका। और यदि आप 2 इंची का गिरते हो तो आपको बैक को आधा यानी कि बैक को आपको 1 इंची उठाना पड़ेगा, तभी इसका तीरा ये सही बैठेगा दोस्तों। और आप इसमें 2.25 का काट रहे हो और इसमें लगभग आधा इंच ऊपर रख रहे हो, तो आपको काटना होगा दोस्तों 5 का। और यदि आप इसके बराबर में रखते हो तो आपको काटना होगा 5.5 का। देखो मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि हम इसको आधा इंची ऊपर निकाला है, तो हमें आधा इंची यानी कि हम इसके बराबर में रखेंगे तो 5.5 का, और हमने ये आधा इंची इसमें निकाल लिया है, तो हमें यहाँ पर 5 का निशान लगाना होगा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। और इसको हम यहाँ पर लगाएंगे 2.25 का। और यदि आप 1.5 इंची का तीरा डाउन करते हो तो आप यहाँ 1.5 इंची लगा लेना। और 2 इंची का तीरा डाउन करते हो तो आप यहाँ पर 2 इंची लगा लेना। और इसका कॉलर है दोस्तों वो हमने 15 है, तो यहाँ पर हमने 3.25 रखा है, तो यहाँ पर हमें 3.25 रखना होगा। और यहाँ पर भी दोस्तों इसका ये हमने 5 और इसका आगे का पार्ट हमने 2.25 डाउन किया है, तो यहाँ हमें 2.25 लगा लेना है इस तरह से। और 2.25 ही हमें यहाँ लगा लेना है और इन मार्कों कर देना सीधा इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पर दे देनी है इस तरह से इसको डाउन। और एक निशान लगाएंगे दोस्तों, ये तीरा काटने का बिल्कुल सही तरीका है दोस्तों। इस तरह से आप तीरा कटिंग करेंगे तो सही तरीके से परफेक्ट तरीके से बैठेगी दोस्तों। यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगा के और इस तरह से तिरछा कर देंगे और इसको कर देंगे इस तरह से। और इसकी दे देंगे गुड़ाई इस तरह से, इस तरह से गुड़ाई दे देंगे। इससे क्या होगा कि परफेक्ट तरीके से बैठेगी दोस्तों। और ये है ना, ये इसका तीरा 18 है, तो 18 का आधा करेंगे 9 और आधा इंची सिलाई का। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हम यहाँ पर ये शेप लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से शेप लगाने से दोस्तों ये क्या है कि सही तरीके से बैठती है, पुल आउट नहीं आती है दोस्तों। और इसको काट लेता हूं मैं इस तरह से, काट लेता हूं इसको मैं। और यहां पर कट लगा लेता हूं इस तरह से। और दोस्तों अब मैं आपको आस्तीन काटना बताऊंगा कि आस्तीन किस प्रकार से काटते हैं। दोस्तों ये कपड़ा बचा हुआ है इसका, तो इसको हमें यहाँ पर डबल कर लेना है इस तरह से। और इसको यहाँ से फोल्ड कर लेना है इस तरह से, इस तरह से। और
यहाँ पर हमें एक सीधा निशान लगा देना है इस तरह से। और इसके बाद में हमारी आस्तीन की लंबाई दोस्तों 24 है ना, तो हम इसमें 2.25 के कप लगाएंगे। तो हम इसमें 1 इंची कम कर लेंगे, हम निशान लगा देंगे 23 पर इस तरह से, क्योंकि आधा इंची सिलाई यहाँ पर चली जाती है हमारी दवा में, और आधा इंची कप जुड़ाई में चली जाती है 1 इंची, और 1 इंची हम कम रख रहे हैं इसको, तो 2 इंची। और उसके बाद में जब हम सिलाई करते हैं, छटाई करते हैं, तो उसके बाद में 2 सूत हम दोस्तों निकाल देते हैं। इस तरह से हमें 2.25 एडजस्ट हो जाता है दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि हमारा जितना सीना होता है उसका 8वां हिस्सा यहाँ पर आग लगा लेना होगा। तो 8 चौक 32 लगभग इसमें रख लेंगे 4.5 रख लेंगे, और यहाँ पर लगाएंगे लगभग पौनी, हमने इसका ये आरम होल रखा था, 9.25 रखा था दोस्तों, तो 9.25 यहाँ रख लेना है। और इस तरह से नाप के देखेंगे तो दोस्तों लगभग ये देखो 9.5 आ रहा है, ये आराम से बैठ जाएंगे इसमें इस तरह से। और इसके कप लगाएंगे हम, 9 के कप हैं दोस्तों इसके, तो हमें यहाँ पर लगभग 6.25 का निशान लगा लेना है इस तरह से। और इन निशान को हमें, यदि आप इसको लूज रखना चाहते हो तो आप इसको इससे यहाँ पर इस तरह से आप इसकी शेप लगा सकते हैं। ये 7 की है दोस्तों। और ज्यादा फिटिंग रखते हो तो दोस्तों आप इस तरह से लगा लेना, और कम फिटिंग रखना चाहते हो तो आप इस तरह से इसकी शेप लगा लेना दोस्तों, इस तरह से दोस्तों। मैं कम ही शेप लगा रहा हूं इसका, ये मीडियम फिटिंग ही है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर हमें 2 इंची के ऊपर से इसकी गोलाई देनी है। गोलाई देखो दोस्तों, इस तरह से आपको मैं बता दूं कि एक तो हमें इस तरह से सीधा निशान लगा लेना है इस तरह से, और सीधा निशान लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देंगे इसकी इस तरह से, इसको राउंड करेंगे इस तरह से, और इनको कर लेते हैं घेरा इस तरह से। और दोस्तों एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हम इसको यहाँ से टेपर करेंगे तो लगभग 2 इंची ऊपर से इस तरह से, या 1.5 इंची ऊपर से इस तरह से आप इसको करके और फिर टेपर देना दोस्तों। इससे हमारे कप बिल्कुल सही तरीके से बैठेंगे दोस्तों, चढ़ेंगे। क्योंकि जब हम इसमें चुना डालते हैं तो यहाँ पर गड्ढा सा बन जाता है, लेकिन ऐसा करने पर गड्ढा नहीं बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसको काट लेता हूँ, और इस तरह से दोस्तों हमें ये गोलाई देनी है, और यहां से भी इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। और दोस्तों हमें आस्तीन में कुछ काम और करना होता है। लगभग छोटी शर्टों में तो यहाँ पर आप आधा इंची का गड़ाव दे देना, और उससे बड़ी शर्टों में दोस्तों 1.25 इंची का गड़ाव दे देना दोस्तों, और उससे बड़ी में आप 1 इंची का भी दे सकते हो दोस्तों। तो मैं इसमें लगभग 1.25 इंची का गड़ाव दे रहा हूं इस तरह से, और इसको यहाँ से काट लेना है इस तरह से काट लेना है दोस्तों, अच्छे से शेप देना है इस तरह से। और यहाँ पर एक कुटका लगा लेना है इस तरह से बीच का सेंटर का। और दोस्तों इसके बाद में हम इसमें चौक पट्टी के लिए दोस्तों इस प्रकार से इसको मोड़ लेंगे। यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन लगभग आधा इंची या 1.25 इंची रख के इस तरह से, और यहाँ पर नाखून लगा लेना है इस तरह से। और दोस्तों ये हमने गड़ाव दिया है, ये आगे की साइड में आएगा, और जो ये हमने गड़ाव नहीं दिया है ये बैक की साइड में आएगा। और दोस्तों बैक की साइड में हमें चौक पट्टी का निशान लगाना होगा, तो यहाँ पर हम 5 इंची का निशान लगाएंगे। छोटी शर्टों में आप 4 इंची 4.5 इंची का लगा सकते हैं। और दोस्तों इसमें मैं इसके 5 इंची लगा रहा हूँ, और जो हमने नाखून लगाया है वहां पर इस तरह से इसको काट लेना है दोस्तों इस तरह से, और यहाँ पर हल्का सा कट लगा लेना है दोस्तों। आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों मिलते रहेंगे इसी प्रकार नई जानकारी के साथ दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।